13th यूनिट करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट का थर्ड पार्ट है ये। इसमें एवर, दिस वीक एट्सेट्रा इन सब शब्दों का इस्तेमाल करके दिखाया। पहले पार्ट में देखिए क्या बताया, गॉन टू और बीन टू में फ़र्क बताया। इट्स फ्रॉम क्लियर, ये कह रही है कि ये क्लियर की तरफ से आया। शी इज़ इन ऑस्ट्रेलिया, वो ऑस्ट्रेलिया में है। इसका मतलब क्या है कि क्लियर हैज़ गॉन टू ऑस्ट्रेलिया, क्लियर ऑस्ट्रेलिया जा चुका है। गॉन मतलब गॉन देयर मीन्स दैट शी इज़ स्टिल देयर, क्लियर अभी भी वहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ अराइवल्स में देखिए क्या है कि क्लियर हैज़ बीन टू ऑस्ट्रेलिया। अब हम बोलेंगे क्लियर ऑस्ट्रेलिया से जाके आ गई है, क्लियर ऑस्ट्रेलिया से होके आ गई है, अब वो वहाँ पे नहीं है। बीन मीन्स देयर विजिट इज़ ओवर, बीन का मतलब है गॉन एंड कम बैक, गई और वापस आ गई। तो ये फ़र्क होता है इसमें। सेकंड देखिए, एवर और नेवर का इस्तेमाल किया है। मार्क और क्लियर बात कर रहे हैं। मार्क कह रहा है वेयर हैव यू बीन दिस टाइम क्लियर, कि इस बारी आप कहाँ से होके आए हो। क्यों, उसको पता है कि क्लियर घूमती रहती है, तो उसने ये पूछा है कि इस बारी आप कहाँ से जाकर आए हो। तो क्लियर कह रही है आई हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम द स्टेट्स, मैं स्टेट्स से आई हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्लोरिडा। तो मार्क कह रहा है यू गेट अराउंड, गेट अराउंड का मतलब है कि आप बहुत घूमते फिरते हो, डोंट यू, है ना। आई हैव बीन टू फ्लोरिडा, सॉरी आई हैव नेवर बीन टू फ्लोरिडा, मैं कभी फ्लोरिडा नहीं जाके आया हूँ। तो पूछ रहा है वाज इट गुड, क्या वो बहुत अच्छा है। क्लियर कह रही है इट वाज ओके, अच्छा था। नॉट एज गुड एज ऑस्ट्रेलिया, तो ज़्यादा खुश नहीं है वो फ्लोरिडा घूमने से। आई माइट गो टू ब्राज़ील नेक्स्ट टाइम, तो शायद मैं अगली बारी ब्राज़ील जाऊंगी। हैव यू एवर बीन देयर, तो क्लियर पूछ रही है क्या कभी आप वहाँ जाकर आए हो ब्राज़ील। हैव यू एवर बीन देयर, तो मार्क कह रहा है नो आई हैवंट, नहीं मैं ब्राज़ील नहीं कभी गया, शॉर्ट आंसर है ये। वी कैन यूज़ एवर एंड नेवर विद प्रेजेंट परफेक्ट। वी यूज़ एवर इन क्वेश्चंस, जैसे हम एवर क्वेश्चंस के साथ यूज़ करते हैं। हैव यू एवर बीन टू ब्राज़ील, क्या कभी आप ब्राज़ील जाके आए हो। द वर्ड एवर मीन्स, एवर का मतलब क्या है शब्द का, इन योर होल लाइफ अप टू द प्रेजेंट टाइम। कभी का मतलब यही है कि अपनी सारी ज़िंदगी, पूरी पिछली लाइफ से लेके अब तक, इन योर होल लाइफ अप टू द प्रेजेंट टाइम। और नेवर इसका उल्टा है, नेवर मीन्स नॉट एवर, कि कभी भी नहीं। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल है। हैव यू एवर प्लेड क्रिकेट, क्या कभी आपने क्रिकेट खेला है, तो वही मतलब हो जाता है एवर, क्या कभी आपने अपने जीवन में क्रिकेट खेला है। ठीक है, तो वो कह रहा है नो नेवर। आई हैव नेवर रिडन अ मोटर बाइक इन माई लाइफ, तो मैंने कभी भी अपनी लाइफ में मोटर बाइक का वो नहीं चलाई है, राइड नहीं की है। राइड, रोड, रिडन, ये फॉर्म्स होती हैं राइड की। दिस इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव होटल वी हैव एवर स्टेड इन, तो जहाँ तक हम कभी ठहरे हैं, तो अगर वो हम देखें तो ये सबसे ज़्यादा महंगा होटल रहा। थर्ड, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम एट्सेट्रा। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट के साथ ये फ्रेजेस बहुत यूज़ होती हैं। आफ्टर इट्स, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट। ये देखिए, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, मतलब हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम या इट्स द फर्स्ट टाइम। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी बीन टू स्कॉटलैंड, ये पहली बार है कि हम स्कॉटलैंड आए हुए हैं। वी हैव बीन टू स्कॉटलैंड, सो इट्स ऑल न्यू टू अस, तो ये हमारे लिए नया है। सेकेंड है, दिस इज़ द सेकेंड टाइम रैचल हैज़ फॉरगॉटन टू गिव मी अ मैसेज, ये दूसरी बार हुआ है कि रैचल भूली है मुझे मैसेज देना। आई लव दिस फिल्म, मुझे ये फिल्म अच्छी लगी।
आई थिंक इट्स द फोर्थ टाइम आई हैव सीन हर। तो मुझे लगता है कि ये चौथी बार है कि मैंने इस फिल्म को देखा है। फोर्थ में देखिए हमें बताया प्रेजेंट परफेक्ट के साथ हम टुडे, दिस वीक, एट्सेट्रा इस तरह के जो टाइम एडवर्बियल है ये भी यूज़ करते हैं। वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट विथ टुडे एंड फ्रेजेस विद दिस। एग्जाम्पल जैसे दिस मॉर्निंग, दिस वीक, दिस ईयर, दिस के साथ शुरू होते हैं। दिस इवनिंग भी हो सकता है, दिस वीक, दिस ईयर। तो वीव डन क्वाइट अ लॉट वर्क टुडे। आज हमने काफ़ी काम किया है। वीव डन क्वाइट अ लॉट ऑफ वर्क टुडे। आई हैवंट वॉच्ड एनी टेलीविज़न सो फार दिस वीक। अभी तक इस हफ्ते मैंने ज़्यादा टेलीविज़न नहीं देखा है। हैव यू हैड अ हॉलीडे दिस ईयर। तो क्या इस साल आपने छुट्टी कोई ली है? नो नॉट येट, अभी तक नहीं ली। दिस ईयर इज़ द पीरियड विच बिगैन इन जनवरी। तो दिस ईयर का मतलब ये होता है कि ये वो समय है जो जनवरी में शुरू हुआ एंड हैज़ लास्टेड अप टू द प्रेजेंट टाइम, और अब तक वो चला, प्रेजेंट टाइम तक वो लास्ट किया। और ये थोड़ा सा हमारा ऊपर दो सेंटेंसेस रह गए थे पढ़ने, वो भी हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। हैज़ एंड्रयू एवर हैड एनी फन। क्या एंड्रू ने कभी कोई फ़न किया है? आई डोंट थिंक सो। यू've नेवर गिवन मी फ्लावर्स बिफोर। आपने मुझे पहले कभी फ्लावर्स नहीं दिए हैं। चैप्टर 13 के ऊपर एक्सरसाइज करेंगे, गॉन टू और बीन टू। कंप्लीट द कन्वर्सेशन, पुट इन गॉन और बीन। हमें गॉन और बीन भरना है। देखिए एमा और विकी बात कर रहे हैं। एमा कह रही है हाय वेयर्स रैचल। रैचल कहाँ पर है? विकी शी इज़ गॉन टू द सुपर मार्केट। वो सुपर मार्केट चली गई है। वेयर्स रैचल। ओके, रैचल एक फ़ीमेल है तो सुपर मार्केट चली गई है टू गेट समथिंग फॉर अ मील। कुछ खाने के लिए, खाने को लेके आने के लिए वो सुपर मार्केट चली गई है। तो आगे एमा कह रही है बट आई हैव गॉट सम चिकन फॉर टुनाइट। लेकिन मेरे पास चिकन है आज रात के लिए। आई हैव जस्ट, तो यहाँ क्या आएगा? आई हैव जस्ट, इधर लिखा है टू अ, आई हैव जस्ट टू अ, तो यहाँ बी नहीं आएगा, वो आई से बोल रही है तो यही पता लग रहा है। आई हैव जस्ट बीन टू अ सुपर मार्केट, कि मैं सुपर मार्केट जाके आई थी। ऑन माई वे होम, जब मैं घर आ रही थी तो मैं सुपर मार्केट होके आई थी। दैट न्यू प्लेस नियर द स्टेशन, वो बता रही है, वो सुपर मार्केट की लोकेशन बता रही है कि वही जगह जो स्टेशन के पास है। तो नताशा कह रही है आई हैवंट बीन। आई हैवंट बीन ही बोलेगी अपने लिए, आई गॉन तो नहीं बोलेगी। आई हैवंट बीन टू दैट वन येट, मैं उधर नहीं अभी तक जाके आई। विकी कह रही है वेयर्स जैसिका। जैसिका कहाँ है? इजंट शी हियर, क्या वो यहाँ नहीं है? एमा कह रही है नो शी इज़ गॉन टू, हैज़ लगा हुआ ये, शी हैज़ गॉन टू लंदन, वो यहाँ पे नहीं है, वो लंदन चली गई है। शी विल बी बैक टुमारो, तो वो कल को आएगी। उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज एवर और नेवर के ऊपर है। देखिए राइट द क्वेश्चंस एंड आंसर, यूज द इंफॉर्मेशन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पर मैथ्यू और नताशा बात कर रहे हैं। मैथ्यू क्या कह रहे हैं? सेलिंग। हैव यू एवर बीन सेलिंग, क्या आपने कभी सेलिंग करी है? नताशा कह रही है नो। विंड सर्फिंग, नो आई हैव नेवर बीन सेलिंग, मैंने सेलिंग तो नहीं करी। बट आई हैव बीन विंड सर्फिंग, लेकिन मैंने विंड सर्फिंग करी है। तो हमें बताया कि इस तरह से इन्हें हमें बनाना है। लॉरा और मार्क बात कर रहे हैं। लॉरा पूछेगी इससे, ये क्वेश्चन बनाना है। सैन फ्रांसिस्को, क्या कभी आप सैन फ्रांसिस्को जाके आए हो? तो यहाँ क्वेश्चन बनाएंगे इसको, हैव यू एवर, पहले एवर के साथ बनाना है। हैव यू एवर
बीन टू सैन फ्रांसिस्को, क्या कभी आप सैन फ्रांसिस्को जाकर आए हो? सैन फ्रांसिस्को, तो सैन फ्रांसिस्को ही लिखा है मैंने इधर। तो मार्क जवाब देगा नहीं, नो आईव नेवर बीन टू, पहले नेवर लगाएंगे, नेवर बीन टू सैन फ्रांसिस्को, SF लिख देते हैं उसको शॉर्ट में। बट आईव बीन टू, अच्छा वो इधर लिखा हुआ है, बट आईव बीन टू लॉस एंजलिस, लेकिन मैं लॉस एंजलिस जाके आया हूँ। ओके। सेकंड देखिए, टॉम एंड ट्रेवर आपस में बातें कर रहे हैं, तो टॉम पूछेगा क्या कभी आपने बास्केटबॉल खेली है? हैव यू एवर प्लेड बास्केटबॉल, क्या कभी आपने बास्केटबॉल खेली है? और ये जवाब दे रहा ट्रेवर, नो। फिर आई हैव नेवर प्लेड बास्केटबॉल तो मैंने कभी नहीं खेली। बट आई हैव प्लेड वॉलीबॉल, लेकिन मैंने वॉलीबॉल खेली है। थर्ड देखिए, डैनियल पूछेगा कि क्या आपने हैमलेट देखा है? हैव यू रेड भी कह सकते हैं या पढ़ा है। हैव यू एवर, रेड ही लिख लेते हैं चलिए। हैव यू एवर रेड हैमलेट? हैमलेट एक प्ले था जो शेक्सपियर ने लिखा था। नो, विक्की कह रही है नो। I've never read हैमलेट, मैंने हैमलेट कभी नहीं पढ़ा। बट आई हैव रेड मैकबथ भी ये एक प्ले था और ये भी शेक्सपियर ने ही लिखा है आई थिंक। आई हैव रेड मैकबथ। अगली एक्सरसाइज करेंगे फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम, इस तरह से हमने वर्ड्स यूज़ करने हैं। व्हाट वुड यू से इन दीज सिचुएशंस, इन सिचुएशंस में आप क्या बोलोगे? यूज़ टाइम एंड द प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब ये फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम ऐसे हमें ये वर्ड्स यूज़ करने हैं। एक हमें करके दिखाया हुआ है, जैसे यू आर वॉचिंग ए क्रिकेट मैच, आप क्रिकेट मैच देख रहे हो। यू हैव नेवर सीन वन बिफोर, इससे पहले आपने एक नहीं देखा, तो आप बोलोगे दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन ए क्रिकेट मैच, आई हैव सीन ए क्रिकेट मैच। तो ऐसे ही बनाने हैं हमें ये। यू हैव लॉस्ट योर बैंक कार्ड, आप अपना बैंक कार्ड आपने खो दिया है, गुमा दिया है। इट हैज़ हैपन्ड वंस बिफोर, ऐसा पहले भी हो चुका है, तो ये दूसरी बार है, तो ये बनेगा दिस इज़ द सेकेंड टाइम, दिस इज़ द सेकेंड टाइम I've lost my बैंक कार्ड, मैंने अपना बैंक कार्ड खो दिया है, ये दूसरी बार ऐसा हुआ है। द वॉशिंग मशीन हैज़ ब्रोकन डाउन अगेन, वॉशिंग मशीन फिर ख़राब हो गई है। दिस हैज़ हैपन्ड ट्वाइस बिफोर, ऐसा 2 बार पहले भी हो चुका है, तो फिर ये थर्ड टाइम हुआ है। दिस इज़ द थर्ड टाइम, this is the third time that the washing machine has broken down, ये तीसरी बार हुआ है कि वॉशिंग मशीन जो है ख़राब हो गई है।
वॉशिंग मशीन हैज़ ब्रोकन डाउन। थर्ड देखिए, यू आर इन इंग्लैंड, आप इंग्लैंड में हो, और फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ, अपने जीवन में आप पहली बार इंग्लैंड में आए हो, तो आप इसको बोलोगे आई हैव बिन टू इंग्लैंड, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम भी लगाना था। तो इसको आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आईव बिन टू इंग्लैंड, ये पहली बार है कि मैं इंग्लैंड आया हुआ हूँ। फोर्थ सॉरी, यू आर स्टेइंग इन ए होटल, आप किसी होटल में ठहरे हो, वेयर, जहाँ पर, यू वंस स्टेड बिफोर, आप वहाँ पहले भी ठहरे थे, तो ये दूसरी बार है। दिस इज़ द सेकेंड टाइम I've stayed in this hotel, ये दूसरी बार है कि मैं इस होटल में ठहरा हुआ हूँ। फिफ्थ देखिए, यू हैव मिस्ड द बस, आपने बस को मिस कर दिया। you've done the same thing about 4 times before, ऐसा आप 4 बारी पहले भी कर चुके हो, तो ये 5वीं बार है, तो ये बनेगा This is the fifth time I have missed the bus। अगली एक्सरसाइज करते हैं डी, टुडे, दिस वीक, इस तरह के हम टाइम एडवर्बियल्स यूज़ करेंगे। कंप्लीट द सेंटेंसेस, यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट। एक हमें करके दिखाया, मार्क बायज अ न्यूज़पेपर मोस्ट मॉर्निंग्स वो न्यूज़पेपर बाय करता है, बट ही हैज़ंट बॉट वन दिस मॉर्निंग, लेकिन आज उसने एक नहीं खरीदा। फर्स्ट है, आई सी विक्की मोस्ट डेज, ज़्यादातर दिन मैं विक्की को मिलता हूँ, बट, तो ये कैसे बनेगा? आई हैवंट बनाना है, लेकिन मैं आज नहीं उसे मिला। आई हैवंट सीन हर टुडे, तो यहाँ टुडे लगा दिया, आज नहीं मैं उसे मिला। सेकंड देखिए, वी गो टू द क्लब मोस्ट वीकेंड, ज़्यादातर वीकेंड मैं क्लब जाता हूँ, बट आई हैवंट बीन टू क्लब दिस वीकेंड, लेकिन इस वीकेंड में क्लब नहीं किया था, नहीं होके आया वीकेंड। यहाँ पे वी लगना चाहिए, वी हैवंट बीन टू क्लब दिस वीकेंड, और यहाँ पे हम क्लब की जगह वी हैवंट बीन देयर भी लिख सकते हैं, वी हैवंट बीन देयर दिस वीकेंड। थर्ड देखिए, वी यूजुअली हैव अ पार्टी ईच टर्म, हर टर्म हम पार्टी करते हैं, बट वी हैवंट हैड वन, पार्टी के लिए हम वन लगा सकते हैं, वी हैवंट हैड वन दिस टर्म, लेकिन इस टर्म हमने पार्टी नहीं करी है। फोर्थ देखिए, समवन यूजुअली रिंग्स इन द इवनिंग, कोई आमतौर पे रिंग करता है शाम को, बट नो वन हैज़ रंग दिस इवनिंग, नो वन हैज़ रंग दिस इवनिंग, तो ये ऐसे ही बन जाएगा कि आज किसी ने फ़ोन नहीं किया, रिंग नहीं किया।